Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming... महीनों की क़यास आराइयाँ उस वक्त ख़त्म हो गईं जब मिलवाकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले रोज़ रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो के 39 साला नौ मुंतखब सेनेटर J.D. वैंस को अपने साथ नायब सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, वैंस नायब सदारत के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। J.D. वैंस की सियासी शनाख्त का मरकज़ अमेरिका के रस्ट बेल्ट यानी शिमाल मशरक़ी और वस्त मगरबी इलाकों से उनका ताल्लुक़ है और सफ़ेद फार्म वर्किंग क्लास में ट्रंप की मकबूलियत से उनके ख़यालात हम आहंग हैं। साबिक सदर के पास जो ऑप्शन थे उनमें सेनेटर वेंस गालिबन ट्रंप के मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्टाइल और फिलॉसफी से सबसे ज़्यादा करीब हैं। नायब सदूर की तारीख लिखने वाले जोल गोल्डस्टीन कहते हैं कि ये इंतखाब गैर मामूली है क्योंकि नायब सदर के उम्मीदवार का इंतखाब अक्सर ये सोच कर किया जाता है कि इससे उन वोटर्स तक पहुंचा जा सकेगा जो पहले से आपकी वोटर बेस का हिस्सा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो तवक्को कर रहे हैं वो ये कि उन वोटरों को माइल कर सकेंगे जो हो सकता है उन्हें वोट ना दें और ये कि वो उन लोगों को भाएंगे जो वही पस मंजर रखते हैं जहां से सेनेटर वेंस आए हैं। J.D. वैंस ने 2016 में अपनी याददाश्त हिलबिली एलिजी के जरिए शोहरत पाई जिसमें उनकी गुर्बत में परवरिश और ओहायो में उनके आबाई कस्बे मिडल टाउन में सनती और माशी इन्हतात की तफसील बयान की गई है। J.D. वैंस के बचपन में ही उनके वालिदैन में तलाक हो गई थी और उनकी परवरिश ज़्यादातर उनके दादा दादी ने की थी जबकि उनकी वालिदा मुनशियात की आदत से निमट रही थी। हाई स्कूल के बाद वो मरीन कोर में भर्ती हो गए और उसके बाद उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली के बिजनेसमैन पीटर थिए के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर काम किया जिन्होंने सेनेट के लिए J.D. वैंस के इलेक्शन में मददगार पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या PAC के लिए 10 मिलियन या $1 करोड़ का अतिया दिया। J.D. वैंस ट्रंप के नाकिद रह चुके हैं। एक मरतबा उन्होंने ट्रंप को काबिल मज़म्मत और अमेरिका का हिटलर कहा था। उसके बाद से वो ट्रंप के पक्के हामी बन चुके हैं, उनकी वकालत करते हैं, लेकिन वो ट्रंप का नायब सदर बनने के उम्मीदवारों में सबसे कम तजुर्बा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि सदर के नायब के मामले पर तवज्जो दोनों सदारती उम्मीदवारों की उम्र के बायस भी मरकूज होगी और साबिक सदर ट्रंप की जान लेने की हालिया कोशिश की वजह से बाज़ वोटरों के जहन में सवालात पैदा होंगे कि आया सेनेटर वेंस पहले दिन से सदर के जानशीन का मनसब संभालने के अहल हैं क्योंकि सेनेटर वेंस हुकूमत के आला ओहदों पर काम का निस्बतन कम तजुर्बा रखते हैं। और सियासी तौर पर बढ़ती हुई तकसीम के माहौल में जब ट्रंप मुल्क भर में इत्तेहाद की बात करते हैं तो उनके साथ नायब सदर के उम्मीदवार इस तकसीम में इजाफा या इसे ख़त्म करने में कितनी मदद करते हैं ये देखना अभी बाकी है। ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश के घंटों बाद ही J.D. वैंस ने बाइडन की इंतखाबी मुहिम में तुंदो तेज बयानात को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया था। टीना ट्रेन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।